रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? स्क्रॉल मत करना, पहले मेरी पूरी बात सुनो। सबसे पहले राधे राधे, मैं बिहार की एक छोटी सी जिले की रहने वाली लड़की हूँ और मैंने इंटरकास्ट लव मैरिज किया, समझ रही हूँ। मैं ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ और मैंने जिससे शादी किया वो लोहार फैमिली से आता है। खैर ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं जेनजी हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब आज का ऐसा टाइम चल रहा है, ऐसा दौर चल रहा है जिसमें सभी लोग को अपना अपना प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगता है और लगना भी चाहिए। सभी लोग अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरी कहानी सुनोगे ना आप लोग बोलोगे बंदे के पास तो है प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम में तो कोई और नहीं जी पाता, पता नहीं भगवान इसमें कितने आयु करते हैं। मेरी बदनसीबी शुरू होती है जब मैं पैदा हुई थी बेटी बनकर। आज भी हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, फर्स्ट चाइल्ड समझो ना, फर्स्ट चाइल्ड को कितना प्यार मिलता है। और मेरे पापा दिल्ली में रहते तो उनको बेटा बेटी से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इसलिए वो मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन भगवान जो है ना, कर्मा का हिसाब जब आप खुश रहोगे ना तभी देने आएंगे। मेरे पिछले जन्म का कर्मा कह लो जो कह लो, जब मैं 2 साल की थी ना मेरे पापा का डेथ हो गया। और मेरे पापा का तब डेथ हुआ जब मेरी मम्मी 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, यानी कि वो 1 मंथ बाद एक नए बच्चे को जन्म देने वाली थी, दुनिया में लाने वाली थी। और टाइम बीत गया, 3 अगस्त को मेरे पापा का डेथ हुआ था, 3 सितंबर को मेरी बहन पैदा हुई। समाज के अकॉर्डिंग देख लो तो ये भी बहुत बड़ा बदनसीबी हुआ। फिर से बेटी हो गई, बेटा हो जाता हॉस्पिटल में। जैसे डिलीवरी हुआ सभी लोग बोलने लगे बेटा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और कहीं ना कहीं हमें भी मतलब अब लगता है काश उस टाइम पे ऐसा हुआ रहता तो अच्छा रहता। मेरी बहन को भी लगता है, लेकिन खैर हम लोग जैसे तैसे सर्वाइव कर ले। अब वो सोचो उस लेडीज़ पे, यानी कि मेरी मम्मी, उस लेडीज़ से मतलब है मेरी मम्मी पे क्या बीतेगा ना। वो उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसके ऊपर 2 बेटियों का जिम्मेदारी, और मायके से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि भाई 7-8 साल का है। और मेरी मम्मी भी 4 बहन थी और बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से थी, तो कौन सपोर्ट करेगा? ससुराल वाले तो भैया ससुराल वाले होते हैं, जो पति के रहते हुए वो अपनी बहुओं को इतना परेशान करते हैं, और तो बिना पति वाले को कितना परेशान करते होंगे। और मेरे पापा जो थे 5 भाई में से, यानी कि मेरे 4 चाचा बचे। हमेशा लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में बीता। उसके बाद जब मैं 10th का एग्ज़ाम दे रही थी, उसके बाद मैं गई थी KYP कंप्यूटर कोर्स करने, लेकिन मैं वहाँ कंप्यूटर कोर्स नहीं, वहाँ मैं लव कोर्स करके आई। मुझे एक लड़का से प्यार हो जाता है जो कि अब मेरा हस्बैंड है। मैंने कुछ नहीं देखा, ना पैसा देखा, ना प्रॉपर्टी देखी, कुछ नहीं देखी, मैं बस शादी कर ली। अब मेरी लाइफ में और एक टर्निंग पॉइंट आता है नेगेटिव वे में। मेरे जो चाचा लोग थे वो लोग मुझसे अब कोई मतलब नहीं रखते, मैं जीऊँ मरूँ कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। अब जिसके भरोसे में सब कुछ छोड़ के भागी थी, अब वो भी उतना मेरा नहीं रहा। मेरा तो है लेकिन उतना नहीं है। बताओ मैं क्या करूँ? अभी तो हंस के बता रही हूँ, दुख बहुत।